नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। हिमालय में मच्छर, शायद ये सुनकर आप थोड़े चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। जिस हिमालय रेंज की पहाड़ियों पर कभी ऋषि मुनि अखंड तप और ध्यान करने जाते थे, बीमार लोग स्वास्थ्य लाभ करने जाते थे, उसी हिमालय को अब लोगों ने बीमार बना दिया है। हिमालय की पहाड़ियों पर भी अब खतरनाक डेंगू और मलेरिया के मच्छर मिल रहे हैं। एक मच्छर आदमी को चाहे कुछ और ना बना सके, लेकिन बीमार जरूर बना देता है। एक मच्छर, हजार बीमारियां। और अब इसी खतरनाक मच्छर के खौफ में कांप रही है हिमालय की पहाड़ियां। जिस हिमालय की गोद में रहने वालों ने मच्छर और मलेरिया का नाम तक नहीं सुना था, उन बाशिंदों में आज डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का खौफ है। किशोरावस्था में हमें याद है कि मच्छरों के बारे में हम जानते नहीं थे कि मच्छर कैसा होता है। सिर्फ हमने पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में अवश्य पढ़ा है प्राइमरी क्लास के, लेकिन हमने वास्तव में देखे नहीं, प्रत्यक्ष रूप में हमने मच्छर देखे नहीं थे। लेकिन अब हो सकता है यही ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह हो, बड़े बड़े मच्छर सब तरफ आपको पर्वतीय अंचलों में भी दिखाई दे जाएंगे। मैदानी इलाके के गर्म माहौल के मुकाबले ठंडे पहाड़ी इलाकों में मलेरिया क्यों पनपने लगा है, इसकी तहकीकात में हमारे संवाददाता ने उत्तराखंड के गौमुख समेत ठंडे पहाड़ी इलाकों तक की पड़ताल करने की कोशिश की। इसी रास्ते में 10,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई की एक पहाड़ी पर मच्छरों और कीट पतंगों का बड़ा झुंड मिला। तापमान के दृष्टिकोण से हिमालय के इलाके में जो औसत तापमान पहले होता था, वो तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसकी वजह से कई तरह के जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मसलन अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि ये छोटे पतंगे जो हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले ये इस इलाके में नहीं हुआ करते थे और कई तरह के मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, जिन मच्छरों की वजह से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। मसलन मलेरिया वगैरह कुछ ऐसे बीमारी थी जो इस इलाके में नजर नहीं आती थी, लेकिन अब यहाँ भी उसके मरीज नजर आते हैं। आमतौर पर इतनी ऊंचाई वाले इलाके में ऐसे कीट पतंगे या मच्छर नहीं पनप पाते थे, क्योंकि इन इलाकों में सालों भर 20 डिग्री से नीचे ही तापमान रहा करता था। लेकिन अब इन इलाकों का तापमान 35 डिग्री तक जा पहुँचा है। मलेरिया जो बीमारी है वो गर्म इलाकों की बीमारी है और टेम्परेट जोन्स की बीमारी है, जिसमें 26 से 32 या उससे ज्यादा टेम्परेचर 42-45 तक चले जाइए। तो और इसीलिए जाड़ों में मलेरिया कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, गर्मियों में होता है। ये पहाड़ों पर भी गर्मी आप देखेंगे, जो एल्पाइन हिमालयन रेंज है उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके नीचे जितना भी है उन सारे रीजन्स में गर्मी बढ़ी है। उसके प्रभाव से मॉस्किटोज भी अब वहां ग्रो करने लगे। नतीजा ये है कि इन इलाकों में रोगों का राजा मच्छर अब अपने खौफ का साम्राज्य फैलाता जा रहा है, जिससे एक मच्छर की 3,500 से ज्यादा प्रजातियां दुनिया भर की 40% आबादी के बीच जानलेवा रोग बांट रही हैं। उन्हीं मच्छरों के आतंक में हैं अब हिमालय की पहाड़ियां। जिन पहाड़ियों पर रहने वाले लोग जड़ी बूटी से सामान्य फीवर का इलाज कर लिया करते थे, उनके सामने रोगों का पिटारा लेकर पहुंच गया है मच्छर। ये वो लोग तो बेचारे अपने जड़ी बूटी से इलाज करने वाले लोग थे हमेशा से, और उनके पास कुछ जड़ी बूटियां रहती हैं बुखार के लिए, और हम लोगों को वहाँ सचेत होकर रहना पड़ेगा और हमको वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसमें मलेरिया का इलाज है कि नहीं। कहने को तो मच्छर को डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों की वजह माना जाता है, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि मच्छरों की ये प्रजातियां डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, पॉलीआर्थराइटिस, इंसेफेलाइटिस, येलो फीवर, जैपनीज फीवर, रिफ्ट वैली फीवर जैसी 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियों को महामारी का शक्ल दे सकते हैं। मच्छरों के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 40% आबादी डेंगू जैसी बीमारी से जूझ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक डेंगू के मच्छर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुके हैं। अब अगर मादा एनोफिलीज और एडीज जैसे मच्छरों की 2 प्रजातियां दुनिया की 50% आबादी को अपनी चपेट में ले सकती हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि मच्छरों की 3500 प्रजातियां कितनी बीमारियां फैला सकती हैं। और अब यही मच्छर उत्तराखंड की पहाड़ियों से लेकर हिमालय तक धावा बोल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के और भी कई निशान हिमालय की पहाड़ियों में दिख रहे हैं। मच्छर और कीट पतंगों के अलावा अब इन इलाकों में वैसे जहरीले सांप भी मिलने लगे हैं जो कम तापमान में जीवित नहीं रह सकते। ऐसे सांप पहाड़ियों के तापमान बढ़ने के साथ अब 2000 फुट तक की ऊंचाई पर भी दिख रहे हैं। इतने ठंडे इलाके में
पहले सांप नहीं मिलते थे या फिर नहीं क्या बराबर मिलते थे, अब तो यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का असर है। हमारे साथ गाइड भी मौजूद है। क्या ये सांप आपको पहले दिखते थे? नहीं सर, मैं यहाँ 10 वर्ष से गाइडिंग कर रहा हूँ टूरिस्ट की, तो अब अभी तक नहीं, पहली बार देखा मैंने। ये क्या गर्मी की वजह से ऐसा हो सकता है? गर्मी की वजह से? हाँ जी। कौन सा है ये सांप का ब्रीड? ये कोबरा है सर। कोबरा है? हाँ जी। आप देख सकते हैं कि कोबरा अब जब नजर आ रहा है गोमुख के इलाके में, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है, और वो असर यहाँ दिख रहा है। मतलब साफ है कि जिन हिमालय की पहाड़ियों को कभी मच्छर और मलेरिया का नाम तक नहीं सुना जाता था, वहाँ मौसम के बढ़ते तापमान और प्रदूषण की वजह से अब जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले मच्छर पनपने लगे हैं। इस स्थिति से गुजरने के लिए कौन जिम्मेवार है? बड़ा सवाल ये है। जिस तरीके से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है, जिस तरीके से लोगों ने नई नई बसावट शुरू की है पहाड़ों पे, उन पहाड़ों पे बसावट की वजह से तापमान गिरता चला गया है। चाहे वो नदी का तापमान हो, चाहे वो पहाड़ के अमूमन तापमान हो, ये तापमान गिरने की वजह से इस तरह के मच्छर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और इससे रोकने का बस एक ही उपाय है कि फिर से पहाड़ों को उनके उसी स्वरूप में लाया जाए जिस भौगोलिक स्वरूप में पहले वो हुआ करते थे। कैमरामैन प्रकाश विष्ट के साथ कुमार कुंदन, गोमुख न्यूज 24। आखिर वजह क्या है? क्यों हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों तक मच्छरों का साम्राज्य फैल चुका है? क्या अब हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां मच्छरों का आतंक ना हो? ऐसे हालात क्यों आए? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम हिमालय की पहाड़ियों को मच्छरों और उनसे फैलने वाली खतरनाक बीमारियों से निजात दिला पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। देश के गर्म तापमान वाले मैदानी इलाकों से उत्तराखंड की पहाड़ियों तक और फिर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक कैसे पहुंच रहा है मच्छर का आतंक? इसका जवाब ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में मिलता है। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर पहाड़ी इलाकों पर ही पड़ा है। ऐसे में उत्तराखंड की पहाड़ियों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक बदल रहे मौसम के मिजाज की तहकीकात में उस गोमुख पर पहुंचे जहां से गंगा नदी भागीरथी की शक्ल में निकलती है। गोमुख के रास्ते में हमें 3 जगह चट्टानों पर लिखा मिला कि गोमुख यही था। चट्टान पर लिखा पहला शिलालेख 1935 का था। उससे करीब 200 मीटर ऊपर 1966 का शिलालेख था। इससे भी करीब 200 मीटर आगे जाने पर 1971 का शिलालेख मिला, जहां आज सूखी जमीन और चट्टानें बची हैं। तेजी से पिघलता गोमुख का ग्लेशियर करीब 1.5 किलोमीटर पीछे चला गया था। ग्लोबल वार्मिंग का असर कितना ज्यादा है ये गोमुख पर आकर पता चलता है। जिस तरीके से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं गोमुख से महज 500 मीटर की दूरी पे हूँ और आप देख सकते हैं कि वो जो ग्लेशियर जो पानी में घुल नहीं पा रहे हैं, वो धीरे धीरे गर्मी का इंतजार कर रहे हैं। उस तरीके के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये गोमुख है। गोमुख के पास कितने तेजी से गोमुख पिघल रहा है और कितनी तेजी से पत्थर टूट रहे हैं, और टूट के ये वो पत्थर हैं जो बर्फ से जमी हुई है, वो टूट के पानी में बदल रहे हैं। ये इस बात को दिखाता है कि कितना ज्यादा असर हो रहा है इस जगह पे। अगर आप गोमुख के पास पहुंचकर देखें तो पता चलता है कि कितनी तेजी से यहाँ के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जो भागीरथी उद्गम के बाद विकराल धारा बनती थी, आज गोमुख में ही उसकी इस धारा के प्रवाह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से यहाँ ग्लेशियर पानी की शक्ल में तब्दील होते जा रहे हैं। न्यूज 24 की टीम पहुंच चुकी है गोमुख पर। ये वो गोमुख जहां से भागीरथी निकलती है जो आगे चलकर गंगा बनती है। आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स यहाँ पे पिघल रहे हैं और इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पे रक्तबर्ण करके एक ग्लेशियर है, उसके दूसरी तरफ सुंदरबन, उसके तीसरी तरफ तपोवन, उसके चौथी तरफ सुमेरु। चारों तरफ अलग अलग तरीके के ग्लेशियर हैं और इन्हीं सभी ग्लेशियरों से मिलकर बना है ये गोमुख ग्लेशियर।
तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर लंबी पीछे ये ग्लेशियर है और कहते हैं कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर ही नजर आता है। ये जगह है जहां से भागीरथी निकलती है। ये वो जगह है जहां से ग्लेशियर पिघलता है और पिघलकर फिर पानी बनता है और फिर अलग अलग इलाकों में जाता है। गोमुख के नजारे से साफ हो चुका था कि हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर उत्तराखंड की पहाड़ियों तक मच्छरों के पनपते आतंक की वजह तापमान में बढ़ोतरी ही है। इसका सबूत गोमुख में तैरते बर्फ के टुकड़ों को देखकर भी मिलता है। ये जो शोध है इसमें जो रूह अफ़ज़ा के गिलास में जैसे बर्फ की टुकड़े हमारे तैरते हैं, इस तरह से कभी भी गोमुख से बर्फ बहता हुआ नहीं दिखाई दिया। और ये ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फ को टुकड़ों में डिवाइड करके पानी में घोल रहा है। और ये हो ना हो, मुझे थोड़ा सा इसमें यहाँ कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, ये हमारे कर्मों का फल है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पहाड़ों में क्यों बढ़ रहा है तापमान। पहाड़ों में तापमान बढ़ोतरी की कई वजहें हैं, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को काटकर रिहायशी इलाके बनाए गए, जंगलों को उजाड़कर बस्तियां बसाई गई और पहाड़ों में पर्यटन के नाम पर लोगों की आवाजाही बढ़ी, इससे पहाड़ और पहाड़ से निकलने वाली नदी दोनों पर असर पड़ा। लोग जो हमारी पुरानी मान्यताएं थी पर्यावरण के प्रति, आस्था थी गंगा के प्रति, श्रद्धा थी गंगा के पानी के प्रति, उसमें कमी आई। हुआ क्या कि लोगों में टूरिज्म बढ़ा और धार्मिक यात्राएं बढ़ी और वो अपने साथ अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा पैदा करने वाली चीजों को ले जाकर के गंगा के तटों पर छोड़ते रहे। कभी शांत रहने वाले पहाड़ी इलाकों में लोगों की आवाजाही बढ़ी, मोटर गाड़ियां बढ़ी, फैक्ट्रियां लगी, डैम बने, वायुमंडलीय हलचल बढ़ी तो इलाके में प्रदूषण भी बढ़ने लगा। ये प्रदूषण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने लगा, हवा में धूल कण बढ़ने लगे, सूरज की रोशनी को ज्यादा शोषित करने वाले ब्लैक पार्टिकल्स भी हवा में बढ़ने लगे। इसकी वजह से वायुमंडल का सामान्य तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया। हालात ये हो गए कि पहाड़ की 1000 फुट पर जहां 20-25 डिग्री तापमान हुआ करता था, आज 2200 फुट पर भी वो तापमान 35 डिग्री तक पहुंच चुका है। और तापमान में यही बढ़ोतरी पहाड़ी इलाकों में एक से बढ़कर एक समस्याएं पैदा करने लगी है। कुमार कुंदन, गोमुख, उत्तराखंड, न्यूज़ 24।